मुझे तंग करने लगे। It used to bother me when I used to think I'm being copied. What was actually the dream? To become an actor. That happened. I don't believe in wearing maybe designer clothes and I also find it a bit ridiculous. मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स बड़ी नक्चरी थी यार। Then there are people like Fatima that make me feel jealous like that. सैफ अली खान की बेटी अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो, मुझे रोना आ गया। तो एक टाइम था जब सारा अली खान का डेब्यू ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जा रहा था, एज इन स्ट्रॉन्ग लॉन्च, सॉलिड बैकिंग और ऑडियंस का इंस्टेंट लव उन्हें मिल रहा था। बट कट टू आज का टाइम जहां सारा अली खान की विजिबिलिटी ही सिर्फ मीडिया में कम नहीं हो गई है बल्कि काफी मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉबिंग करने के बाद भी वो उसका पार्ट नहीं बन पा रही हैं। और इसका काफी रीसेंट एग्जाम्पल है धुरंधर में सारा अर्जुन के रोल के लिए उनकी लॉबिंग। तो सवाल काफी सिंपल है कि क्या इंडस्ट्री उन्हें साइडलाइन करने की पूरी कोशिश कर रही है या फिर कहीं न कहीं उन्होंने ही जो नरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग से अपने पीआर के थ्रू वो अभी बैकफायर कर रहा है। एंड टू ऐड विद इट क्यों लोगों को लग रहा है कि इतने प्रिविलेज और नेपोटिज्म की बैकिंग के बाद भी सारा अली खान अपने कंपैटिटिव नेपो किड्स यानी कि जानवी और अनन्या की तरह उतने बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स को बैक नहीं कर पा रही। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं रीसेंट रूमर जो सारा अली खान की धुरंधर लॉबिंग को लेकर स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि धुरंधर की कास्टिंग करने वाले मुकेश ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि काफी बिग एक्ट्रेसेस ने उन्हें अप्रोच किया था धुरंधर में रोल के लिए, लेकिन मेकर्स का विजन काफी क्लियर था कि उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जिसका पास्ट बैगेज इतना ना हो कि वो उसकी करंट परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर जाए। और इसी वजह से फिर सारा अर्जुन को कास्ट किया गया। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा अर्जुन की ये डेब्यू मूवी थी, I mean बॉलीवुड के हिसाब से हो सकती है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में काफी काम किए हैं एंड इनफैक्ट एड भी वो कर चुकी हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी। लेकिन हाँ, उनके अराउंड ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं थी जो इस फिल्म को इम्पैक्ट कर सकती थी। एंड आई गेस यही रीजन भी उन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि क्यों सारा अर्जुन राइट फिट थी और सारा अली खान नहीं। अब हालांकि इसको लेकर ना काफी लोग ये भी कह रहे थे कि इकलौती सारा अली खान के साथ तो ऐसा नहीं होता है, एज इन इंडस्ट्री में तो काफी सारे एक्टर्स लॉबी करते हैं और नेपो किड्स तो इसके लिए फेमस ही हैं। एंड जनरली उनकी लॉबिंग फेल नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है और वो रियली ही मीडिया में आती है। बट इतना सबके बावजूद उन्हें काम मिलना बंद नहीं होता है। तो अगर सारा अली खान के केस में ऐसा हुआ भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपकमिंग बिग प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमिड ऑल ऑफ दिस ना एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता है एंड अकॉर्डिंग टू विच सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक अपकमिंग स्पाई कॉमेडी में साथ में नजर आने वाले हैं एंड उसका टाइटल होने वाला है उड़ता तीर एंड इट विल रिलीज इन सितंबर 2026। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फिल्म का स्केल काफी ह्यूज है, प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग है, आई मीन धर्मा प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें, एंड स्पाई और कॉमेडी को मिक्स करके एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है। एंड सारा को सपोर्ट करने वालों का मानना है कि ये उनके करियर के लिए एक रिवाइवल की तरह परफेक्टली वर्क कर सकता है। बट टू काउंटर इट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तो स्पाई और कॉमेडी ये सुनने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक साउंड कर रहा है, और चलो ये डिलीवर करने की कोशिश कर भी दी गई तो अगर सारा ने अगर कुछ ऐसी एक्टिंग कर दी तो सिर्फ ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म ही इनवाइट होगा। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा अली खान का करियर हमेशा से ही ऐसा था, आई मीन 2018 में फिल्म केदारनाथ से उन्होंने डेब्यू किया था और फिल्म काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शंस को जनरेट करने में सक्सेसफुल हो गई थी। लोग सारा को प्रेज कर रहे थे कि नेपोटिज्म का बैगेज होने के बाद भी उनका डिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनकी हिंदी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी है और कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस भी कर ले रही हैं उन चीजों को, तो शायद वो बाकी नेपो किड्स की तरह फेल नहीं होंगी। एंड साइमल्टेनियसली जब सिम्बा रिलीज होती है जहां वो ऑपोजिट रणवीर सिंह के फीचर हुई थी, वहां पर भी उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि उनका रोल काफी छोटा था लेकिन पिक्चर कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बन गई थी एंड इस वजह से उनका जो ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था ना उसने काफी एक्सपेक्टेशंस को जनरेट कर दिया था। लेकिन कट टू जब लव आजकल रिलीज होती है जिसको लेकर तो हेविली ट्रोल हुई थी वो, उनके कुछ डायलॉग तो मीम मटेरियल फेवरेट बन गए थे और इनफैक्ट वो फिल्म भी काफी डिजास्टर्स ही साबित हुई थी। एंड इसके बाद कुली नंबर 1 आती है, उसको लेकर भी काफी वीक ही रिस्पॉन्स आया था लोगों का, और इसके अलावा भी जो उनके बाकी प्रोजेक्ट्स आए भी हैं उनको मिक्स्ड ही रिव्यूज मिले हैं। और क्लियरली यहीं से आपको एक पैटर्न भी दिखाई देगा कि सारा का इशू ये कभी भी नहीं था कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली,
I mean, ये टॉपिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर इंडस्ट्री में वो नेपो किड हैं तो, बिकॉज एज यूजुअल नेपो किड्स के केस में प्रॉब्लम होती है कि अपॉर्चुनिटीज का आउटपुट नहीं आता है। I mean, आप जानवी के करियर ग्राफ को देख लो, बैक टू बैक इतनी फिल्में मिलने के बाद इतने डिफरेंट रेंज की उनकी परफॉर्मेंस खासा इम्प्रेस नहीं कर पाई है लोगों को, और वही सारा के साथ भी हुआ कि कंसिस्टेंट आउटपुट जो वो जेनरेट नहीं कर पाई वो तो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक बन ही रहा था, लेकिन साथ साथ जो उनका ओवर एक्सपोजर हुआ है मीडिया में उसने उनकी पूरी की पूरी इमेज को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उनके पीआर ने कोशिश तो पूरी की कि उनकी इमेज कैसे भी एक रिलेटेबल सिंपल मिडिल क्लास गर्ल की बना दी जाए, एंड टू द सरप्राइज वो इसे बिल्ड करने में सक्सेसफुल भी हो गए थे। एज एन ऑटो राइड, सिंपल क्लोथ्स, पोइट्री, नमस्कार दर्शकों वाली वाइब, उनका ऐसे एयरपोर्ट पर स्पॉट होना, उनका पैप से बात करना, या फिर हमेशा वो मिडिल क्लास इमेज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करना, जो इनिशियली तो ऑडियंस को काफी फ्रेश लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये इमेज रिपीट मोड पर बस प्ले ही कर दी जाती है। I mean, कोई इंटरव्यू हो, कोई अपीयरेंस हो, यही नैरेटिव को उनकी आइडेंटिटी बना दिया गया और इतना पुश कर दिया गया कि ऑडियंस को भी समझ आ गया कि ये अभी लिमिट से ज्यादा हो रहा है, कि एक साइड पर आप ऐसी इमेज प्रोजेक्ट करते हो और दूसरी साइड पर ऐसे लग्जरी बैग्स को, डिजाइनर क्लोथ्स को कैरी करते हुए दिख जाते हो, और बस फिर क्या था, उनको टू मच क्यूरेटेड का टैग दे दिया गया। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पीआर ने पूरी कोशिश नहीं की उसे मेंट करने की। I mean, एक गैप के बाद उनकी ये इमेज को ज्यादा पुश करने की कोशिश बिल्कुल बंद कर दी गई थी, लेकिन सारा के केस में सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज कभी लाइमलाइट में थी ही नहीं। I mean, हमेशा कोई ना कोई अदर फैक्टर ही लाइमलाइट बन जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब सारा को रूड एंड एरोगेंट का टैग दे दिया गया था। I mean, वो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अनन्या पांडे के साथ अपीयर हुई थी, और जिस वे से वो वहाँ पर इंटरैक्ट कर रही थी, स्टेटमेंट्स दे रही थी, उससे लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि कहीं ना कहीं सारा का एक बुली और रूड बिहेवियर है। एंड ये चीज यहीं खत्म नहीं होती है, काफी सारे इंटरव्यूज में जब वो अपने को एक्टर्स के साथ ही इस चीज को रिपीट करती हैं, उनको बार बार इंटरप्ट करती हैं, बोलने ही नहीं देती, ऑकवर्ड रिस्पॉन्सेज देती हैं, तो ये इशू ना और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। एंड कहीं ना कहीं फिर उनकी जो ये पूरी हम्बल वाली ब्रांडिंग की गई थी ना, ये अभी एरोगेंट में बदल गई थी। यहाँ पर ना कुछ लोग एक काफी पुराने क्लिप को पॉइंट आउट कर रहे थे जो एक अवार्ड शो का था, जहाँ पर सैफ अली खान, करण जौहर और वरुण धवन नेपोटिज्म के बारे में काफी प्राउडली बात कर रहे थे और इनडायरेक्टली कंगना को शेड कर रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही कंगना ने नेपोटिज्म के बारे में कॉफी विद करण पर करण के सामने ही काफी कुछ बोल दिया था। I mean, उन्होंने तो करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म ही बोल दिया था, एंड जिसके बाद से शुरू हुई ये पूरी प्रिविलेज और नेपोटिज्म की डिबेट आज तक नहीं थमी है। एंड वो वाले एपिसोड में कंगना के साथ सैफ अली खान भी थे, तो जब ये पूरा कियोस मचाना, तो एक ओपन स्टेटमेंट दिया था सैफ अली खान ने, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि एक्चुअली जेनेटिक्स और लीनिएज काफी वर्क करता है। एज इन लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि आपने ये बताते हुए आउटसाइडर्स को शेड किया था, तो जब आज उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन आपके ही जेनेटिक्स फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आप किसे ब्लेम करना चाहोगे? बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।